हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 47 और ये वर्कशीट आपकी 21 अक्टूबर की है। वर्कशीट आज प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में है। संरक्षी ऊतक, ये टिश्यूज़ कितने प्रकार के हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं। एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क, इन टिश्यूज़ के बारे में आज हम इस वर्कशीट में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 47। फर्स्ट, ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है, हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्स। जिज्ञासा दीदी, एक पौधा अपनी रक्षा किस तरह कर पाता है। दीदी कहती हैं, ज्ञान, प्लांट्स हैव प्रोटेक्टिव टिश्यूज फॉर दिस पर्पस। ज्ञान, इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी ऊतक होते हैं। ये संरक्षी ऊतक क्या करते हैं, जो पौधों को पूरी सतह को ढके रहते हैं और इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट्स इज कवर्ड बाय दिस टिश्यू। जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, इनसे पूरी सरफेस प्लांट की कवर्ड रहती है। एंड देयर मेन टास्क इज टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। दे आर ऑल्सो सिंपल टिश्यूज, यह भी सरल ऊतक ही हैं, बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सपोर्टिव टिश्यूज। परंतु इनका कार्य संभरण ऊतकों से भिन्न है। यह किस प्रकार भिन्न है, आइए हम समझते हैं। These are of 3 types, इनके 3 प्रकार हैं। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड स्टोमेटा और थर्ड है कॉर्क। तो एक एक करके समझते हैं। पहले समझेंगे हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, all parts of the plants like flower, leaves, stem and outer layer of the roots are covered by an external layer of cells called epidermis। पौधों के सभी भाग जैसे कि फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती हैं, कवर्ड होती है एक लेयर ऑफ सेल से, और इसी परत को हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूजुअली फ्लैट होते हैं, ये चपटे। आप पिक्चर में देख रहे हो, इस तरीके से ये चपटे हैं। देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर देन द इनर वॉल। जो इनकी बाहरी कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है अंदरूनी सतह से, अंदरूनी कोशिका भित्ति से। Epidermal cell of aerial parts produce a layer known as cuticle on it, which often secrete a waxy, water-resistant substance called cutin. It is more prominent in the aerial parts of desert plants. पौधों के जो भारी भाग होते हैं उन पर जल प्रतिरोधी एक परत बनाती है जो क्यूटिकल कहलाती है, और मरुस्थलीय पौधे में एक मोम जैसा जलरोधी पदार्थ बनती है जिसे हम क्यूटीन कहते हैं। और क्यूटीन क्या करता है, पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती हैं। जो आपकी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कैक्टस, ये इसकी बाहरी लेयर जो है, ये क्यूटिकल यहाँ पर एक लेयर प्रोड्यूस हो गई है। एरियल पार्ट्स जो कि हवा में पार्ट्स होते हैं उन्हें हम एरियल पार्ट्स कहते हैं। और इसी पे एक वैक्सी, वाटर रेजिस्टेंट, मतलब मोम जैसी परत जिस पे पानी ना टिके, इसे हम क्यूटीन कहते हैं इस लेयर को। और ये डेजर्ट प्लांट्स में ज़्यादा हमें दिखती है कि क्या करती है, पौधों को जल हानि यानी कि वाटर लॉस से और परजीवी कवक से, जो फंगस होती हैं, उनसे रक्षा करती है। दिस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई। तो ये फंक्शन है क्यूटीन का। क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल्स द ट्रांसपिरेशन। जो एपिडर्मिस की क्यूटिकल होती है वो वाष्पोत्सर्जन को भी नियंत्रित रखती है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। जो पत्तियों से या सतह से जो पानी का लॉस होता है प्लांट में, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इससे भी क्यूटिकल, एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल है वो कंट्रोल करती है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स में भी होते हैं, जड़ों की सतह भी एपिडर्मिस ही है। वहाँ क्या फंक्शन है कि एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर्स। जड़ों की जो एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं वो पानी को सोखती हैं, और इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनसे जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। आप पिक्चर में देख रहे हो, ये रूट हेयर्स हैं। तो रूट हेयर्स का फंक्शन हो जाता है इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द रूट्स। पानी की क्षमता को, सोखने की क्षमता को बढ़ा देना रूट्स में, ये रूट हेयर्स का फंक्शन है। और वहाँ पर भी एपिडर्मल सेल्स होती है। तो ये सारे फंक्शन थे एपिडर्मिस के। नेक्स्ट, स्टोमेटा, रंध्र जिसे हम कहते हैं। एपिडर्मिस लेयर्स ऑफ द लीव्स हैव टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमेटा।
जो पत्तियों के एपिडर्मिस होते हैं और खासकर निचली सतह जो होती है पत्तियों की, वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। स्टोमेटा की लोकेशन आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कहाँ पर पाए जाते हैं। सेकेंड, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय अ किडनी बीन्स लाइक स्मॉल सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। इन्हें वृक्क आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें हम रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो जैसे कि ये दिखाया है, ये वाली किडनी जैसी हैं, इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स, रक्षी कोशिकाएं। These सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये फंक्शन है गार्ड सेल्स का कि रक्षी कोशिकाएं क्या करती हैं, इनका कार्य है रंध्र को बंद एवं खोलना। बंद और खोलना किसके लिए? क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, गैसेस का एक्सचेंज करना, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करना। तो इस चीज़ में ये गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज़ टू एक्सचेंज द गैसेस CO2 एंड O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस प्लांट में एक्सचेंज होती हैं वो यही स्टोमेटा रंध्र से ही होती हैं। तो स्टोमेटा का कार्य क्या हुआ, वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान। एंड सेकेंड फंक्शन, दे आल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, और वाष्पोत्सर्जन करना ये भी रंध्र का ही कार्य है। तो दो कार्य आप यहाँ से समझ सकते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करना। और लोकेशन, एपिडर्मिस लेयर ऑफ लीव्स पर ये टाइनी पोर्स जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें हम स्टोमेटा रंध्र कहते हैं। आप पिक्चर में क्लियरली देख रहे हो किस तरीके से विजिबल होते हैं। यहाँ पर ये बंद हैं, क्लोज हैं, और गार्ड सेल किडनी शेप के होते हैं। नेक्स्ट है कॉर्क, कैम्बियम। एज द प्लांट ग्रोज ओल्डर, जैसे पौधों की लगातार वृद्धि होती रहती है, बूढ़े होते रहते हैं वो भी, द टिश्यूज ऑन द आउटर लेयर्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम बिकम हार्ड एंड कन्वर्ट इनटू कॉर्क। पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है प्लांट की, वो भी ओल्ड होता जाता है, तो टिश्यूज़ ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स खासकर वो हार्ड हो जाते हैं और एक नए टिश्यू जो कि कॉर्क जिसे हम कहते हैं उसमें बदल जाते हैं। दिस प्रोड्यूसेस अ मल्टी लेयर आउटर कवरिंग नोन एज बार्क ऑन द प्लांट। यह पौधे पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। आप पिक्चर में देख रहे हो, इसमें भी आपको दिखा रखा है बार्क, काफ़ी लेयर्स हैं इसमें कॉर्क टिश्यूज़ में, और जिस तरह इसमें क्लियरली विजिबल है कि किस तरीके से एक छाल की तरह काम करता है प्लांट पे, निर्माण हो जाता है एक छाल का। थर्ड, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, एक केमिकल सब्सटेंस है जो टिश्यूज़ प्रोड्यूस होता है सुबेरिन नाम का, बिटवीन द सेल्स द सेल वॉल्स बिकम थिक। इससे कोशिका भित्ति जो होती है इनकी मोटी हो जाती है, एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन दैम एंड सेल बिकम डेड। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नाम का एक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। ये सुबेरिन के कारण ही इतने मोटे हो जाती हैं कॉर्क इनकी। लास्ट, सुबेरिन मेक्स द बार्क एंड कॉर्क इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर। ये क्या करता है, ये अभेद बनाता है सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए, हवा और पानी के लिए अभेद बनाएगा, इनसे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, यहाँ से मोटा हो जाएगा यहाँ से प्लांट। दस इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम जर्क्स एंड वॉन्ट्स, और ये ऐसे ही ये प्लांट की रक्षा कर पाएगा झटकों से और घावों से। तो ये फंक्शन है कॉर्क का। आइए अब इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट, चेक योरसेल्फ, स्वयं को जांचिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज वेयर दे आर लोकेटेड इन अ प्लांट। संरक्षी उत्तक किन्हें कहते हैं और यह पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या थे, प्रोटेक्टिव टिश्यूज थे कि जिनका फंक्शन था टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और ये कहाँ लोकेटेड हैं, ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट। अब ये फर्स्ट जो पैराग्राफ हुआ था वर्कशीट का, वहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं कि संरक्षी उत्तक जो पौधों की रक्षा करता है उत्तक, उसे हम संरक्षी उत्तक कहते हैं, और ये पौधों में पौधों की पूरी सतह पर, क्योंकि ढके होते हैं पौधे इसी से ही, तो वहाँ पाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के कार्य बताइए। एपिडर्मिस के कार्य, फर्स्ट, दिस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई। यह पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती हैं। सेकेंड, इट कंट्रोल्स द ट्रांसपिरेशन, एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। और थर्ड, यह पौधों में जड़ों में जो होता है, जड़ों की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसके फंक्शन 2 लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा पौधों में कहाँ स्थित होते हैं, इनके 2 कार्य लिखिए। स्टोमेटा कहाँ लोकेटेड होते हैं, एपिडर्मिस लेयर्स ऑफ द लीव्स,
जो पत्तियों की एपिडर्मिस सतह होती है, खासकर निचली सतह पत्तियों की, वहाँ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं छोटे छोटे पत्तियों के एपिडर्मिस में। और इनका फंक्शन क्या है, 2 कार्य भी बताने हैं आपको। फर्स्ट आप लिखेंगे टू एक्सचेंज द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड सेकेंड दे आल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। पहला कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना, और दूसरा वाष्पोत्सर्जन करना। तो आप ये 2 कार्य यहाँ से लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज कॉर्क हार्ड, वट बेनिफिट्स डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस। कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधों को क्या लाभ मिलता है। कॉर्क सख्त क्यों होता है, क्योंकि इसमें सुबेरिन नामक रसायन पाया जाता है। इसके जमाव के कारण कॉर्क सख्त हो जाता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन बिटवीन द सेल्स। और इसके पौधों को क्या लाभ मिलेगा, क्या इससे बेनिफिट होगा। सुबेरिन मेक्स द बार्क एंड कॉर्क इम्प्रीवियस टू गैसेज एंड वाटर, दस इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम जर्क्स एंड वॉन्ट्स। ये सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे आप। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है और रक्षा करता है। तो इस तरीके से आप चारों क्वेश्चंस के आंसर वर्कशीट से लिख सकते हैं। लास्ट में एक कोविड रिलेटेड मैसेज दिया हुआ है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें, अपनी सुरक्षा करें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें। बच्चों, फिर मिलते हैं हम जल्दी एक नई वर्कशीट 48 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।